Good morning, dear students. You are in class 5 and we are learning our Tulip series book 5 of English textbook. You know, we are learning our subtopic, that is direct indirect speech. In this context, yesterday we learned about what is direct, what is indirect, and we learned that how many parts are there in a sentence, that I can say simply that reporting verb and reported speech. But this direct indirect speech, we have a fixed subtopic, that is our in our direct speeches are interrogative sentences, interrogative sentences, that is questions. In changing an interrogative sentence, जब हम किसी interrogative sentence को change करते हैं from direct to indirect speech, we have to make some changes. तो हमें कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं. तो इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड टू आस्क, इंक्वायर, तो द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड टू आस्क, इंक्वायर, डिमांड, वांट, टू नो, एटसेट्रा. कि अगर हमें कोई रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है टू आस्क में, इंक्वायर में, डिमांड में, वांट में, टू नो, एटसेट्रा, तो इसके बाद जो दूसरा हमारा ये रूल है, इफ और वेदर इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इफ आ सकता है या वेदर आ सकता है. तो हमें इसके बारे में भी कल इसके बारे में मैंने बताया था. कल मैंने ये बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इज से शुरू होता है, आर से शुरू होता है, वाज से शुरू होता है, वायर से शुरू होता है, तो ज़रूरी है कि जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे, जब हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें वेदर भी आ सकता है और इफ भी आ सकता है. लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच WH क्वेश्चन से शुरू हो जाए, तो इसके लिए भी एक अलग रूल है कि WH क्वेश्चन, हालांकि तो बेसिकली है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो वेदर या इफ में चेंज हो सकता है. और अगर रिपोर्टेड वर्ब WH से शुरू हो जाए, तो इसको हमें यहाँ पर ज़रूरी ये इसमें कुछ चेंजेस ऐसे हो सकते हैं. तो ये बात यहाँ पर ज़रूरी है कि क्वेश्चन अगर बिगिन हो जाएगा विथ क्वेश्चन वर्ड WH से, that I can say who, what, which, why, how, etc. तो no conjunction is used to connect the reporting verb. तो हमें किसी कंजक्शन की ज़रूरत, नो कंजक्शन इज यूज्ड, किसी कंजक्शन की ज़रूरत नहीं है टू कनेक्ट द रिपोर्टिंग वर्ब, कि हम जोड़ सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच विथ प्रिंसिपल कॉज. जो हमारा प्रिंसिपल कॉज इसमें क्लास जो इसमें होता है प्रिंसिपल क्लास, तो इसकी यहाँ पर नौबत नहीं आती है. तो तीसरा ये भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन फ्रॉम चेंज इनटू assertive form, the question mark is removed.
तो जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जब डायरेक्ट स्पीच में होगा तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि हमें उस क्वेश्चन मार्क को हटाना होगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है कि आर यू गोइंग टू जम्मू टुमारो, तो इस क्वेश्चन मार्क को भी हटाना है, इस इन्वर्टेड कामाज को भी हटाना, इन्वर्टेड कामाज बिगिन भी हटाना है, क्लोज भी हटाना है, और इस कामा को भी यहाँ पर हटाना ज़रूरी है। तो ये कुछ इसके मुतालिक कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ पर मैं डियर स्टूडेंट्स नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब हमें चेंज करने हैं डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करने हैं। तो हम कैसे करेंगे? अब पहला हम देखेंगे कि पहला सेंटेंस जो पहला डायरेक्ट स्पीच है इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला डायरेक्ट स्पीच पहला डायरेक्ट स्पीच जो है तो वो ये है कि माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर। तो जो चेंज हमें करने हैं फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका पहला सेंटेंस है माई फ्रेंड सेड टू मी। तो यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये चेंज होता है आस्क में। जैसे मैं बताऊं माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड आस्क्ड, तो यहाँ पर आस्क्ड लिखना है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, तो सेड टू को हटाना है, तो यहाँ पर आस्क्ड लिखना है, ASKED आस्क्ड। माई फ्रेंड आस्क्ड मी विल, फिर यहाँ पर ये जो कामा है ये ख़त्म करना है, इसके बाद जो इन्वर्टेड कामाज है ये भी ख़त्म करना है। तो यहाँ हमें लिखना है वेदर, तो यहाँ हमें लिखना है वेदर माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर यू चेंज में हो, यू जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाता है यहाँ पर आई में। तो वेदर आई हेल्प हिम, मी को चेंज करना है हिम में, इन दिस मैटर। यहाँ पर जो ये इन्वर्टेड ये इंट्रोगेटिव है ये तो बिल्कुल एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको हटाना है, इस इन्वर्टेड कामा क्लोज को भी हटाना है। तो ये हमारे लिए, तो इसका माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई वॉन्ट हेल्प हिम इन दिस मैटर। तो दूसरा जो है he said to me, he asked me, he said to me, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ चेंज होता है asked me में, he said to me, he asked me, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है is changed to ask, inquire, demand, want or to know। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर he asked me कामा को हटाना है, इन्वर्टेड कामों को भी हटाना है। दूसरा है ये he asked me what could he, what can शुरू can चेंज हो जाएगा could में, और I हो जाएगा चेंज ही में, do for him, do for me, सॉरी you चेंज में you चेंज हो जाएगा me में। तो
तो यहाँ पर he asked me what could he do for me। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह आस्क में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी याद रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं आस्क में। तो दूसरी बात भी ये याद रखनी है कि अगर इफ़ और वेदर इज़ यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, तो इफ़ और यहाँ पर हमने विल, यहाँ ये तो एक रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये WH क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये W ही है। यहाँ पर WH है, यहाँ पर WH है, यहाँ पर WH है। तो इसी तरह से यहाँ ये विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, चाहे जिस तरह ऊपर हमने पहले पढ़ा था कि और, देखिए आप यहाँ और तो हेल्पिंग वर्ब है और विल भी हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर जब विल जब हेल्पिंग वर्ब हो तो इफ़ और वेदर को हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इस आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम विल वेदर को हम लिख सकते हैं, जिस तरह हमने पहला यहाँ पर लिखा है, माई फादर आस्क्ड मी whether I wanted help him, whether you change हो I wanted help me in this matter। तो यहाँ पर ये, तो इसी तरह से अब यहाँ पर he said to me what can I do for me, he asked me, यहाँ पर WH से, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ WH से शुरू हो जाता है रिपोर्टेड, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड मी व्हाट कुड, कैन चेंज हो जाएगा कुड में, ही डू फॉर मी, आई को ही और यू को मी में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा, आई सेड टू हर, तो यहाँ पर अब आप खुद बता सकते हैं, आई सेड टू हर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा आई आस्क्ड हर। वाई इज चेंज हो जाएगा वाज में, वाई वाज द चाइल्ड वीपिंग, वाई, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो मार्क है वो नोट ऑफ इंट्रोगेशन जो है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, इन्वर्टेड कामास क्लोज भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर कामा भी ख़त्म हो जाएगा, इन्वर्टेड कामास बिगिन भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और सेंटेंस है, द वुल्फ सेड टू द लैम्ब, द वुल्फ आस्क्ड द लैम्ब, द वुल्फ आस्क्ड, सेड चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, जब हम आस्क द वुल्फ सेड टू द लैम्ब, the wolf asked the lamb, why are he making, why he was, why are you को चेंज हम कर सकते हैं he में, एंड और को हम चेंज कर सकते हैं was में, why was he making the water muddy, तो यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर, नोट ऑफ इंट्रोगेशन को, इन्वर्टेड कामास क्लोज को भी ख़त्म करना है। तो यहाँ पर नंबर 5, शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी, शी सेड टू मी, आई सेड टू आस्क्ड मी, हाउ ऑफन डू यू टेक टी, तो यहाँ पर जो कामा है इसको ख़त्म करेंगे तो लिखेंगे शी आस्क्ड मी हाउ ये बराबर रहेगा हाउ, यहाँ पर हाउ ऑफन भी बराबर रहेगा, डू को हम डिड में चेंज कर सकते हैं एंड यू को आई में,
टेक टी ही रहेगा, टुक टी टेक चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में टुक में, तो यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो सीधी तरह से यहाँ नंबर 5 सेंटेंस जो है, सी आस्क्ड मी हाउ ऑफन, डू को हम डिड में पास्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं, यू को ही में चेंज, यू हाउ ऑफन डिड आई यहाँ पर आई आएगा, हाउ ऑफन डिड आई टेक टी। तो यहाँ पर हमने 5 अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट किए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें तकरीबन 10 है, तो आज हम 5 ही करेंगे। तो tomorrow we will continue it. Till then, goodbye.